प्यारे छात्रों, आज हम आपको 12th क्लास के 1.3 एक्सरसाइज कराने जा रहे हैं, जिससे हम एक पीछे वीडियो में डाल चुके हैं, परंतु वो किसी कारणवश स्पष्ट नहीं हो सकी थी, इसलिए इस वीडियो को हम आज दोबारा बना रहे हैं, जिसका हम बेसिक आपको पहले ही करा चुके हैं। जिसका पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि मान लीजिए कि f इस प्रकार है 1, 3 और 4। जो f का जो संबंध है इसका 1, 2, 3, 1, 3, 4 का वो 1, 2 और 5 के साथ है। इसी प्रकार g दे रखा है हमें 1, 2, 5 और इसका रिलेशन दिया है 1 और 3 से, जहां दिया है f बराबर 1, 2, 3, 5, 4, 1 तथा g बराबर दिया है 1, 3, 2, 3, 5, 1। इस तरीके से हमें ये संबंध दे रखे हैं, जहां हमें GOF ज्ञात करना है। GOF यानी गॉफ हमें ज्ञात करना है। देखो छात्रों, देखेंगे कि हमें यहाँ दिया हुआ है कि इसका क्या है, प्रांत और परिसर को बता रहे हैं। तो प्रांत और परिसर के माध्यम से यदि हम समझें तो कह सकते हैं, देखिए F के लिए ये x मान लें और ये वाला मान लिया हमने y। यहां दिया है इसमें कि 1, 3 और 4, इसका रिलेशन है जो दिया है 1, 2 और 5। ऐसे ही g की बात करें तो यहां भी हमें ये दे रखा है g के लिए 1, 2 और 5, यहां दिया है 1 और 3। तो ध्यान देना है कि 1 का जो संबंध है वो 2 के साथ है, उसी प्रकार 3 का जो संबंध है वो 5 से है और जो 4 का संबंध है वो 1 से है। जबकि जी में दिया हुआ है कि 1 का संबंध 3 से है, 2 का संबंध भी 3 से है और 5 का संबंध भी 1 से है। तो हम कह सकते हैं कि यदि हम इसको एक्सरसाइज 1.2 के अकॉर्डिंग देखें, 1.2 के अकॉर्डिंग देखें तो ये क्या है, ये एकेकी अक्षादक होगा 1, 1 on 2, क्योंकि यहां पर ना तो प्रांत में कोई अवयव शेष है और ना ही कोई भी अवयव परिसर में सह प्रांत में शेष है। और ये क्या होगा, बहु एकेकी, यानी किन्हीं भी 2 अवयवों का इमेज एक ही बन रहा है, तो इसको बहु एकेकी आच्छादक भी कह सकते हैं। अब हमें बात कर रहे हैं कि हमें निकालना है यहां पर गॉफ निकालना है। यहां कोई भी अवयव हम x मान लेते हैं, यानी हमें GOF निकालना है। तो हम कह सकते हैं कि GOF भाई इसका मैंने पीछे बता चुका हूं कि ऐसे O को हटा के वाला ब्रैकेट लगा देते हैं बेसिक में, तो इसका आ जाएगा GF भी x के मान क्या दे रखे हैं हमें, 1, 3 और 4 दे रखे हैं, तो x की जगह 1 रख लें, GF1। यहां से हम मान ले सकते हैं कि देखो F1 का जो रिलेशन है वो किससे है, 2 से। F3 का जो रिलेशन है वो किससे है, 5 से। F4 का जो रिलेशन है वो किससे है, 1 से। ऐसे ही G1 का 3, G2 का भी 3, G5 के लिए 1, तो यहां से हम मान रखेंगे। अब हम कह सकते हैं कि GOF x की जगह 1 ले रखा है हमने 1, तो GF1 का मान कितना है, 2।
F1 का मान 2, तभी आ गया G2 और G2 का मान कितना है 3, तो यानी गॉफ 1 का जो मान आएगा वो कितना आ गया 3 आ गया। अब ऐसे ही निकालेंगे गॉफ 3, भाई x की जगह क्या लेना है अब 3, तो हम कह सकते हैं G ऑफ F3, तो G F3 का मान कितना है 5 और ये आ गया G5 बन गया अब, और G5 का मान कितना है 1, तो गॉफ 3 के लिए जो वैल्यू आया वो क्या आ गया 1। इसी प्रकार कह सकते हैं गॉफ 3 के बाद क्या है 4 है, x का मान क्या है 4। यहां से क्यों नहीं रख रहे हम x के मान, क्योंकि हमें गॉफ पूछ रहा है f, ठीक है। तो इसके लिए आ जाएगा गॉफ 4 के लिए हम इसे कह सकते हैं G ऑफ F4, तो G F4 और F4 का मान कितना है 1, तो यह आ गया G1 और G1 का वैल्यू क्या है 3, तो गॉफ 4 के लिए क्या आ गया 3। इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो वीडियो नॉट टू बी प्रोसेस्ड, इसको उतार लें जल्दी से। उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे, थर्ड क्वेश्चन बता रहा हूं इसमें भी मैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट, यदि f(x) बराबर मोड x है और gx बराबर 5x माइनस 2 है, तो गॉफ व फॉग ज्ञात करो। यानी हमें gx और fx दोनों के मान दिए हुए हैं और हमें यहाँ से गॉफ और फॉग का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम गॉफ निकाल लें, कुछ भी निकाल सकते हैं वैसे। गॉफ x को हम कह सकते हैं कि g ऑफ fx बराबर g ऑफ fx। अब भाई देखिए यहां g का रिलेशन g से हो गया, x की जगह क्या आ गया fx, तो यहां भी x की जगह क्या आ जाएगा fx, तो 5 fx माइनस 2। तो यहां इसे कह सकते हैं कि 5 fx का मान कितना है मोड x माइनस के 2, ये किसका मान आ गया गॉफ x के लिए। अब इसी प्रकार यदि हमें फॉग x निकालना होगा, यदि हमें फॉग x निकालना है तो कह सकते हैं f ऑफ gx, f ऑफ gx। अब ध्यान देंगे कि देखो f की जगह f आ गया, भाई अब तुलना हमेशा इन्हीं से करते हैं, तो f की जगह क्या आ गया f आ गया, और ये क्या है gx, तो gx कहाँ आ रहा है x की जगह पर, तो इस वाले x की जगह भी क्या आ जाएगा gx आ जाएगा, तो कह देंगे मोड gx बराबर gx का मान क्या दिया हुआ है हमें, भाई gx का मान दिया हुआ है 5x माइनस 2 किस में मोड में, और एक ये वाला मोड है, तो ये आ गया हमारा क्या फॉग x और ये आ गया गॉफ x। सभी विद्यार्थियों से उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ रहा होगा। इसके बावजूद भी यदि कोई समस्या है तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, क्योंकि जब तक आप लोग हमें जानकारी नहीं दोगे कि आपकी समझ में आया या नहीं आया, तब तक हम ये कैसे निर्धारित कर पाएंगे कि आप लोगों की समझ में आ रहा है। तो आगे देखेंगे थर्ड का सेकंड पार्ट है, वो हमें दिया हुआ है कि
थर्ड का सेकंड दिया है एफ एक्स बराबर दिया है 8x की घात 3 और जी एक्स बराबर दिया है x की घात 1/3। तो यहाँ भी हमें गॉफ और फॉग दोनों निकालने हैं। गॉफ और फॉग दोनों को निकालना है तो हम पहले गॉफ निकाल लें। जी ऑफ एक्स कह सकते हैं जी ऑफ एफ एक्स। जी ऑफ एफ एक्स पीछे जैसे तुलना कर रहे हैं वैसे ही तुलना करना है। देखो यहाँ जी यहाँ भी जी, एक्स तो एफ एक्स। यदि यहाँ x की जगह एफ एक्स ले रहा है तो इस वाले x की जगह भी कौन लेगा? एफ एक्स लेगा। और एफ एक्स का क्या है? पावर 1/3। और एफ एक्स का मान कितना है? 8x की घात 3 और इसकी भी होल पावर क्या आ जाएगी? 1/3। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2x की संपूर्ण घात 3 और उसकी भी 1/3। ठीक है भाई, 2 का घन क्या होता है? 8 होता है। 3 से 3 कैंसिल, बराबर क्या आ गया? 2x। 2x किसका मान आया? गॉफ एक्स का। यदि इसी प्रकार हमें फॉग एक्स निकालना हो, यदि इसी प्रकार हमें फॉग एक्स निकालना है तो कह सकते हैं कि एफ ऑफ जी एक्स, यानी अब तुलना इससे करनी है। एफ की जगह क्या आ गया? एफ आ गया और एक्स की जगह पर क्या आ रहा है? जी एक्स। तो इस वाले x की जगह भी हमें gx रखना पड़ेगा। तो कह सकते हैं 8x का वैल्यू क्या है? gx का भी होल क्यूब। तो कह सकते हैं 8gx और gx का मान कितना है? x की घात 1/3 और इसकी होल पावर कितनी है? 3। तो आ जाएगा 8 गुणा के x की घात 1/3 गुणा 3, 3 से 3 कैंसिल, बराबर क्या आ गया? 8x। ये मान किसका आ गया? फॉग एक्स के लिए। और ये वाला मान किसके लिए आया था? गॉफ एक्स के लिए। इस प्रकार से हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 की यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है कि एफ एक्स बराबर दिया है 4x प्लस के 3 बटे 6x माइनस के 4। जहाँ दिया है x डज नॉट इक्वल टू 2/3, तो हमें सिद्ध करना है कि ऑफ x इक्वल टू x। ध्यान देंगे, ये हमें एफ एक्स का मान दिया हुआ है और ये हमें सिद्ध करना है। तो छात्रों सबसे पहले हमें यहाँ क्या निकालना? देखो बात केवल इतनी सी है कि हम यहाँ पे जी और एफ के बीच में रिलेशन देखते थे, यहाँ दोनों ही एफ एफ है। तो यानी एफ का ही मान निकालना और एफ से ही निकालना है। एफ का ही मान हमें निकालना है और एफ से ही निकालना है। तो हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ एफ एक्स बराबर एफ ऑफ एफ एक्स। अब ध्यान देते को एक एफ एफ एक्स एफ एक्स, यानी एक्स की जगह पर क्या आ गया? एफ एक्स आ गया। भाई एक्स की जगह पर क्या आया? एफ एक्स। कहाँ आया? एक्स की जगह पर। जब इस वाले एक्स की जगह पर एफ एक्स आ गया तो इस वाले एक्स की जगह भी तो एफ एक्स आएगा। भाई ये तुम्हारा मैथ का रूल कहता है। तो हम कह सकते हैं कि 4x की जगह पे क्या? एफ एक्स प्लस के 3 बटे 6 एफ एक्स माइनस के 4। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं 6f(x). अब हमें यहाँ पर f(x) का मान रखना है, तो हम कह सकते हैं 4 f(x) का मान है 4x
प्लस के 3 बटे 6x माइनस के 4 प्लस 3 बटे 6 4x प्लस के 3 बटे 6x माइनस के 4 माइनस के 4 गुणा कर दो इसका 4 का अंदर, 4 चौक 16x प्लस के 4 तिया 12 बटे 6x माइनस 4 बटे 6 चौक 24x प्लस के 6 तिया 18 बटे 6x माइनस के 4 प्लस 3 माइनस के 4। इसके नीचे एक एक मान लें तो इस ऊपर वाले का एलसीएम क्या आ गया 6x माइनस के 4। एक का गुणा इसमें करेंगे तो 16 एकन 16x प्लस 12 एकन 12 3 छिक्के 18x 3 चौक 12 बटे 6x माइनस के 4 24 एकन 24x 18 एकन 18 6 चौक 24x माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16। देखो इससे ये कैंसिल, ये आ जाएगा 12 से 12 कैंसिल, 24 से 24, ये आ गया हमारा 16 और 18 34x 18 और 16 34, 34 से 34 कैंसिल बराबर क्या आ गया x। यही हमें सिद्ध करना था f ऑफ fx बराबर x इति सिद्धम। हमें इसका प्रतिलोमीय फलन और पूछ रहा है। प्रतिलोमीय फलन में हमें दिया है कि f ऑफ f बराबर यदि 1 होगा तो इसका प्रतिलोम फलन भी क्या होगा 1 बटे 1 बराबर फिर भी 1 होगा। तो यदि यहाँ और जबकि हमें दिया है कि x डज नॉट इक्वल है 2/3 के, यानी किसी भी भिन्न में नहीं होगा, पूर्ण संख्या है तो हमने इसको 1 मान लिया। यदि f ऑफ f बराबर 1 है तो इसका प्रतिलोमीय फलन भी होगा। इस तरीके से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जिसका बेस था वो हमने आपको करा दिया है। गॉफ और फॉक का एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन कम से कम हर बार एग्जाम में आता है। तो सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से करें। यदि किसी भी क्वेश्चन में कोई समस्या रहती है तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। फिर भी और आगे वीडियो में अगली एक्सरसाइज के लिए मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।